पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में एक आभूषण दुकानदार ने पुलिस पर रंगदारी मांगने का लगाया आरोप। पुलिस और दुकानदारों के बीच हुई नोकझोंक सीसीटीवी में कैद। आईपीएस आदित्य कुमार के ठिकानों पर छापेमारी, आय से अधिक संपत्ति का आरोप, फिलहाल फरार चल रहे हैं आदित्य कुमार। निलंबित आईपीएस आदित्य कुमार के ठिकानों पर छापा, पटना, गाजियाबाद और मेरठ में स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम कर रही छापेमारी। बीपीएससी 67वीं के पीटी के रिजल्ट में धांधली को लेकर छात्रों का आंदोलन, पटना कॉलेज से पैदल मार्च पर निकले छात्र, पुलिस ने छात्रों को बीच में रोका। करीब 3 घंटों के मशक्कत के बाद दरवाजा तोड़कर आईपीएस आदित्य कुमार के घर में विजिलेंस की टीम ने किया प्रवेश, विजिलेंस की टीम कर रही छानबीन। दुमका के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के मैगजीन भवन से जिला टास्क फोर्स ने भारी मात्रा में विस्फोटक किया बरामद, 25 बूस्टर स्टार जेल और 38 पेटी विस्फोटक जब्त। पूर्णिया की 22वीं थाना के हाथीबंदा की चमन नूरी के हत्यारे को कड़ी सजा देने की मांग, चमन नूरी की मां ने बेटी के हत्यारे को फांसी देने की मांग की। साहिबगंज में नशीले पदार्थ की तस्करी पर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, 2 आरोपियों के पास से 30 ग्राम चरस बरामद। बोकारो में फॉरेन ट्रेडिंग फ्रॉड मामले में फरार चल रही इनामी महिला फ्रॉड को किया गया गिरफ्तार, महिला पर 10,000 रुपए का था इनाम। देवघर में कुंडा थाना क्षेत्र के दुलमपुर में संदिग्ध अवस्था में महिला की मौत, घर पहुंचने पर पति और बच्चों को मिली घटना की जानकारी, शव कब्जे में लेकर जांच में जुटी। धनबाद के कुंजी में एक नाबालिग युवती ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की, परिजनों ने समीर शेख नाम के युवक पर शादी के नाम पर धोखा देने का लगाया आरोप, प्रेमिका का जबरन कराया गर्भपात। रामगढ़ के पतरातू में रेलवे पटरी बिछा रही हरदेव रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी की साइट पर हवाई फायरिंग मामला, डर के कारण मजदूरों ने काम किया बंद, कैंप पर पसरा सन्नाटा। धनबाद में सरकारी डॉक्टर के घर से नौकरानी के शव मिलने का मामला, परिजनों ने शव के साथ सड़क पर किया प्रदर्शन, हत्या करने का लगाया आरोप। साहिबगंज के पुड़ैया गांव में डायन बिसाही के आरोप में व्यक्ति की हत्या, मृतक 22 अक्टूबर से था लापता, पुलिस जांच में जुटी। अरवल के कलेर में पुलिस ने ट्रक से शराब बरामद किया, गाड़ी पर लोड था कबाड़ी का सामान। बांका के दौरैया में पुलिस ने शराब के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार, 21 कार्टन शराब जब्त। जमुई के लचुआड़ थाना क्षेत्र के पुलिस ने ऑटो से 6 कार्टन विदेशी शराब किया बरामद, 1 तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सिमडेगा पुलिस सेंटर में उग्रवादियों और असामाजिक तत्वों से लोहा लेने के लिए जवानों को दी जा रही ट्रेनिंग, एलएमजी, AK-47 से लेकर ग्रेनेड लॉन्चर तक चलाने की दी जा रही ट्रेनिंग। रोहतास के चिनारी में कुआं से बच्चे का शव बरामद, परिजनों ने बच्चे के जीजा पर लगाया हत्या का आरोप, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। भागलपुर के अकबरपुर में युवक की पीट कर हत्या, अनुज कुमार बताया जा रहा मृतक का नाम, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। गुमला में घरेलू विवाद में पति की पिटाई से पत्नी ने तोड़ा दम, पुलिस ने कब्जे में लिया शव, आरोपी पति गिरफ्तार, गाली गलौज से शुरू हुई थी दोनों के बीच मारपीट। गिरिडीह में तेलौडी के पास अवैध कोयला कारोबार पर पुलिस की छापेमारी, 6 टन कोयला और 6 बाइक जब्त, जमुआ चतरों के रास्ते पर जमुई ले जा रहे थे कोयला तस्कर। टाटानगर रेलवे स्टेशन दुरंतो एक्सप्रेस में युवती के साथ छेड़खानी, ट्रेन में सफर कर रहे 8 युवकों पर छेड़खानी का आरोप। गोपालगंज में उत्पाद विभाग ने चलाया छापेमारी अभियान, पूरे जिले से पकड़े गए 84 लोग, 70 पियक्कड़ और 14 धंधेबाज गिरफ्तार। चतरा में अफीम तस्करों के खिलाफ अभियान, स्पेशल टीम ने 3 तस्करों को पकड़ा, दूसरे सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। समस्तीपुर में व्यवसायियों का जबरदस्त हंगामा, हीरा ज्वेलर्स लूटकांड के बाद आरोपियों कारोबारियों में आक्रोश, आक्रोशित व्यवसायियों ने किया सड़क जाम। पटना की फुलवारी शरीफ पुलिस ने सीरियल लूट और डकैती कांड का किया खुलासा, हथियार के साथ 6 अपराधियों को किया गया गिरफ्तार, पिछले महीने ज्वेलरी और मेडिकल शॉप में हुई थी लूट। दानापुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 40 किलो गांजा बरामद, निरीक्षण के दौरान आरपीएफ की टीम ने की कार्रवाई। जहानाबाद के विशुनगंज में अपराधियों ने फाइनेंस कर्मी को मारी गोली, लूट के विरोध करने पर मारी गोली, घायल को पीएमसीएच में कराया गया भर्ती। वैशाली के बिदुपुर में अपराधी बोलेरो से लूट रहे बकरी, शराब चेकिंग के नाम पर घुसते हैं घर में, फिर वर्दी का धौंस दिखाकर बकरी लेकर हो जाते हैं फरार। औरंगाबाद में एक प्रेमी जोड़े ने बीच सड़क पर जमकर किया हाई वोल्टेज ड्रामा, प्रेमिका महाकाल मंदिर में शादी रचाने की कर रही थी जिद, प्रेमी शादी करने से कर रहा था मना। औरंगाबाद की दाऊदनगर पुलिस ने शराब की बड़ी खेप को किया जब्त, 2 तस्करों को किया गया गिरफ्तार। शेखपुरा में उत्पाद विभाग ने झारखंड निर्मित विदेशी और देसी शराब को किया नष्ट, शराब की कीमत करीब 10 लाख रुपए।
भागलपुर में नीलम यादव की हत्या मामला, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने एसपी पर आरोपी को बचाने का लगाया आरोप। झारखंड में विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 से 23 दिसंबर तक। शीतकालीन सत्र में राज्य सरकार अनुपूरक बजट करेगी पेश। सत्र की कम अवधि पर बीजेपी ने जताई नाराजगी। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने की शराबबंदी खत्म करने की मांग। कहा सरकार को राजस्व का हो रहा नुकसान, सीनियर अधिकारियों पर हो कार्रवाई, नहीं तो खत्म हो कानून। सुशील मोदी ने फिर साधा सीएम नीतीश पर निशाना। कहा 2 बार धोखा देने के बाद नहीं कर पा रहे पीएम मोदी का सामना, इसलिए G20 पर सर्वदलीय बैठक से बनाई दूरी। दानापुर के फुलवारी शरीफ पहुंचे बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव। टमटम पड़ाव के पास हो रहे गैस रिसाव को लेकर स्थानीय लोग और गेल के अधिकारी से मिले। झारखंड कांग्रेस में मचे बवाल का साइड इफेक्ट, 4 जिलों में बदले जिलाध्यक्ष, 2 दलित और 2 अल्पसंख्यकों को मिला मौका, 7 जिलों में कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति। रांची के ट्राइबल ग्रुप्स की दीदियों को मिला सम्मान, सीएम हेमंत सोरेन ने किया सम्मानित। रांची यूनिवर्सिटी के आर्यभट्ट सभागार में कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का सीएम नीतीश को लेकर आपत्तिजनक बयान, मंत्री ने लॉ एंड ऑर्डर पर उठाए सवाल, सीएम नीतीश से मांगा इस्तीफा। चतरा में श्रम मंत्री की बेटी की शादी, आज समारोह में शामिल होने पहुंच रहे सीएम, सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद इंतजाम। जहानाबाद के मलहक चक के पास तेज रफ्तार बस ने युवक को मारी टक्कर, हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल, सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। गोड्डा में मेहरमा के डोमनचक गांव में चूल्हे की आग से झुलसी महिला, खाना बनाने के दौरान चूल्हे के ऊपर गिरने से हादसा, सदर अस्पताल से इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर। नालंदा के सताथान के पास हादसे में एक युवक की मौत, तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आने से हुआ हादसा। खगड़िया के फुलवरिया गांव में लगी भीषण आग, 5 घर जलकर राख, 2 लाख से अधिक का नुकसान। नवादा रेलवे गुमटी के पास ट्रेन से गिरकर युवक की मौत, गया हावड़ा ट्रेन से कोलकाता जा रहा था युवक। मुजफ्फरपुर के सकरा में पुल पर ट्रक का टायर फटा, नीचे गिरने पर हो सकता था बड़ा हादसा। बिहार के 5 विश्वविद्यालयों के वीसी पर लगा जुर्माना, सेशन लेट होने पर पटना हाईकोर्ट सख्त। मगध, पूर्णिया, VKSU, LNMU और पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के वीसी पर 5-5 हजार रुपए का लगा जुर्माना। मिशन 60 के तहत बिहार के जिला अस्पतालों को सुदृढ़ करने का समय खत्म, अभी भी लखीसराय सदर अस्पताल का काम नहीं हो सका पूरा। नालंदा के हिलसा बाजार में मां काली मंदिर परिसर को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग, पूजा करने वाले लोगों को होती है परेशानी। गोपालगंज में NH-27 पर एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव, नए नियम के तहत सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक बड़े वाहनों के प्रवेश पर रहेगी रोक। शेखपुरा के कुसुम्बा पंचायत में 2 साल से लटका है पंचायत भवन का निर्माण, पूरी राशि मिलने के बाद भी निर्माण कार्य अधूरा। देवघर सदर अस्पताल में टेक्नीशियन की बहाली नहीं होने की वजह से ICU, OT, SNCU में लगे वेंटिलेटर बंद, कोरोना के समय सिर्फ 6 माह तक ही चला था वेंटिलेटर। गोड्डा में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के दुमुही के पास मवेशी का चारा ले जा रहा पिकअप वैन पलटा, गोड्डा से मेहगामा जा रही थी गाड़ी, पिकअप वैन का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त। रामगढ़ के पतरातू लेक रिजॉर्ट में हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर पहुंच रहे साइबेरियन बर्ड्स, यहां आने वाले पर्यटकों के लिए साइबेरियन बर्ड्स बने आकर्षण का केंद्र। झारखंड में तेजी से गिर रहा तापमान, लगातार ठंड में हो रही बढ़ोतरी, कई जिलों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे। सीवान सदर अस्पताल को मॉडल अस्पताल बनाने का काम शुरू, 34 करोड़ रुपए होगा खर्च। गोपालगंज के मॉडल सदर अस्पताल में OPD 2 शिफ्टों में चलेगा, डॉक्टरों का रोस्टर किया गया जारी। पटना को स्वच्छ और साफ रखने के लिए नगर निगम का विशेष जागरूकता अभियान को लेकर पटना को 19 जोन में बांटा गया। बोकारो में महिलाओं ने वार्ड 13 के पार्षद सूर्यकांत मिश्रा पर लगाया बदसलूकी का आरोप, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए बन रहे बाउंड्री वाल का लोगों ने किया विरोध। सिमडेगा सदर अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करने वाले कर्मचारी की सेवा अब तक स्थायी नहीं, 23 साल काम करने के बाद नौकरी नहीं हुआ स्थायी। गुमला के बसिया में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन, डीसी ने 46 टीबी मरीजों के बीच पोषण किट का किया वितरण। सीतामढ़ी के डीएम ने मिशन 60 के तहत चलने वाली विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं का लिया जायजा, सदर अस्पताल में जाकर किया निरीक्षण, स्वास्थ्य कर्मियों को दिए कई निर्देश। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के गांधी विचार विभाग में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन, कई विषयों पर की गई चर्चा। सीएम विद्यालय सुरक्षा योजना के तहत सीतामढ़ी के डाइट भवन में प्रशिक्षण,
जल संचय को लेकर बच्चों को दी गई जानकारी। शेखपुरा के जीएन विघा गांव में फलदार वृक्ष काटने का विरोध, पति पत्नी ने डीएम से की शिकायत। बीपीएससी 67वीं के पीटी के रिजल्ट में धांधली को लेकर छात्रों का आंदोलन, छात्रों ने अपनी कई मांगों को लेकर निकाला पैदल मार्च। पटना के गांधी मैदान में लगा हुआ नाबार्ड हाट लोगों को कर रहा काफी आकर्षित। कई राज्यों के शिल्पकार, हस्तशिल्प और हैंडलूम कारीगर अपने उत्पादों को लेकर पहुंचे। देवघर के देवीपुर में एम्स निर्माण में जुटे मजदूरों का हंगामा, बकाया भुगतान करने की मांग। झारखंड में जारी पावर कट के बीच हाईकोर्ट में पीआईएल दायर, याचिकाकर्ता ने बिजली की खरीद और वितरण में वित्तीय गड़बड़ी का लगाया आरोप, पूरी प्रक्रिया की ऑडिट कराने की मांग। गोपालगंज में सांप ने एक युवक को डसा, युवक की इलाज के दौरान मौत, मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के टंडसपुर गांव की घटना। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हो रही लगातार बर्फबारी का बिहार पर दिख रहा असर, पटना समेत कई जिलों में सुबह से ही छाया घना कोहरा। गोड्डा के मेहरमा में सुकाड़ में 5 साल पहले बना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, लाखों खर्च के बाद इलाज नहीं हुआ शुरू। पाकुड़ में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही से शिक्षा परेशान, हिरनपुर प्रखंड के चौकी ढाब गांव में सरकारी जमीन पर स्कूल के सामने ग्रामीणों ने रखा धान का बोझा। गिरिडीह के बनियाडीह में लकड़ी तस्करों ने सखुआ का पेड़ काटा, सीसीएल सुरक्षा कर्मियों को देख भागे तस्कर। बद इंतजामी से झुलस रहे रिम्स के बर्न वार्ड में भर्ती मरीज, शोभा की वस्तु बने एसी और एयर कर्टन मशीन, लगाने के बाद मरम्मत करना और बदलना भूला प्रबंधन। झारखंड में नशे के कारोबार पर नकेल में फेल दिख रही पुलिस, ब्राउन शुगर को लेकर गांजे की हर दिन जब्त हो रही खेप, सप्लाई चेन को सोर्स का नहीं लग रहा सुराग। किशनगंज के ठाकुरगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को कंबल और फल का वितरण, आरजेडी नेता ने मरीजों के बीच किया वितरण। सीवान में एक कार से 630 बोतल देसी शराब बरामद, तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार। शेखपुरा के कसार थाना क्षेत्र के चांदी गांव में जमीन का सर्वे कराए जाने के दौरान 2 पक्षों में मारपीट, एक व्यक्ति को आई गंभीर चोट, पुलिस मामले की कर रही जांच। नवादा के गोनवा में एक्सिस बैंक के एटीएम में फर्जीवाड़े की खबर, लोगों का आरोप है कि एटीएम में कार्ड डालते ही कार्ड चला जाता है अंदर, बिना पैसा निकाले ही बैंक से पैसे कटने का आता है मैसेज। गोपालगंज में राम जानकी पथ के निर्माण को लेकर डीएम ने स्थल का किया निरीक्षण, 4 लेन को लेकर अधिकारियों को दिए कई दिशा निर्देश। गोपालगंज सदर अस्पताल में दिव्यांगता जांच कैंप का आयोजन, 14 प्रखंडों से पहुंचे दिव्यांगों की मेडिकल टीम ने की जांच। सिमडेगा में बढ़ते ठंड का दिख रहा असर, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे, ठंड से एक व्यक्ति की मौत की आशंका। जहानाबाद जिला समाहरणालय स्थित ग्राम प्लेक्स भवन में 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन, टेन्योर के अंदर काम को पूरा करने की दी गई सलाह। लखीसराय सदर अस्पताल में सीटी स्कैन की व्यवस्था शुरू, मरीजों को मिलेगी काफी राहत, 8 दिसंबर को डीएम करेंगे उद्घाटन। मेरठ में एक शादी समारोह में हथियार लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, बारात में युवक हाथ में लेकर लहरा रहा राइफल, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस जांच में जुटी। रतलाम डीएम के पास पहुंचा शराबी, शराब में कड़वा टेस्ट आने की शिकायत, डीएम ने शराब की जांच करने का दिया आदेश। सहारनपुर में दूध देने वाला बकरा चर्चा में, रोज 8 लीटर देता है दूध, विकलांग मालिक का बना सहारा, हर माह इसके दूध से मालिक को मिल जाता है 15,000। बाढ़ के घोसवारी में 50 राउंड फायरिंग का मामला, पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल, 2 गुटों के बीच हुई थी गोलीबारी। गोपालगंज के कुचायकोट में मारपीट में 3 लोग घायल, घायलों को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। लखीसराय के तितरहाट में अनियंत्रित होकर ऑटो दुर्घटनाग्रस्त, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। दुमका की बासुकीनाथ में बंद पड़े घर से लाखों की चोरी, घर का ताला तोड़कर 10 लाख के सामान पर किया हाथ साफ। गुमला के सिसई रोड में कार ने युवक को मारी टक्कर, युवक गंभीर रूप से घायल, कार चालक फरार। बांका के अमरपुर में करंट की चपेट में आकर युवक की मौत, ममेरी बहन की शादी में आया था युवक, परिवार में मचा कोहराम। रामगढ़ के बरकाकाना जोड़ा तालाब से एक महिला का शव बरामद, पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी।